अपने संगो खिश्त में कमो बेश 1000 साल की तारीख, मुगलिया अहद की अजीम शान इमारतों का मुरक्का और अपने दामन में तहजीब और सकाफत के बेशुमार रंग समेटे आज भी अपनी जमालियात और तज़ीन व आराइश में अपनी मिसाल आप है। महल्लात, बागात, ख्वाबगाहें, अजायब खाने, दुनिया का सबसे बड़ा आईना महल और दीवार मुसव्वरी से लेकर मुगल तर्ज तामीर की एक मुकम्मल दास्तान अपनी आगोश में लिए तकरीबन 50 एकड़ के वसी और अरीज रकबे पर फैला सदियों पुराना ये शाही कला आलमी विरसा और फन तामीर का एक शानदार नमूना है। लाहौर किला सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं है, उसके पीछे बादशाहों का नाम है, उसके पीछे इंटेलेक्चुअल्स का नाम है, उसके पीछे शौरा का नाम है, उसके पीछे आर्टिस्ट का नाम है, म्यूजिशियंस का नाम है। इमारत जो है ये भी आप सोसाइटी के इल्म को, सोसाइटी की ज़हानत को, तख्लीक़ी सलाहियतों को ज़ाहिर करती हैं। ये जो इम्पीरियलिज़म है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो आम पब्लिक होती है या जो उमरा होते हैं उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन डालने के लिए इस तरह की मैसिव और ख़ूबसूरत इमारतें बनाई जाती हैं। ये एक पैगाम होता है बुनियादी तौर पर किसी भी बादशाह के रिच होने का, बाज़ौक़ होने का। तो वो मैसेज जो है वो सिर्फ किताब में लिखे हुए अल्फाज नहीं होते बल्कि तामीर की हुई ये इमारतें होती हैं। गुज़श्ता 2000 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा से दरियाए रावी के किनारे बसने वाला पाकिस्तान का दिल और सूबा पंजाब का दारुल खिलाफा तारीखी शहर लाहौर आज भी सकाफत और सियाहत का मरकज़ है। लाहौर शहर को जीनत बख्शने वाला सदियों पुराना ये कला शहर के शिमाल में अंदरून लाहौर और आली शान बादशाही मस्जिद के साथ मौजूद है। मुसलमानों से पहले यहाँ हिंदू आबाद थे, जिसका सबूत कलाए लाहौर में मौजूद लोह का ये मंदिर है। तारीख की किताबों और कलाए लाहौर में खुदाई से ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनबी के इस शहर पर कब्जा करने से पहले भी ये कला और शहर सदियों पुरानी सकाफतों और तहसीबों का मरकज रहा है। हमारे पास चूँकि तहरीरी तारीख़ नहीं है तो ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये शहर कब बना, क्या हुआ। लाहौर के किले के बारे में ये कहते हैं चूँकि लाहौर का शहर जो है पहली मरतबा तारीख़ में मशहूर हुआ है महमूद गजनवी के ज़माने में, वरना इससे पहले ये शहर इतना मशहूर नहीं था। लाहौर की हिस्ट्री, किले की हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री, सिखों की हिस्ट्री, अंग्रेज़ों की हिस्ट्री, मुग़लों की हिस्ट्री, सल्तनत दिल्ली की हिस्ट्री, इससे पहले हिंदुओं की हिस्ट्री, जैन मत की हिस्ट्री और बुद्ध मत की हिस्ट्री और नॉन हिस्ट्री, ये तमाम चीज़ें इस किले के साथ वाबस्ता हैं। मुगल दौरे हुकूमत में लाहौर को तारीखी अहमियत हासिल हुई जब मुगल बादशाहों ने इस खूबसूरत कदीमी शहर को फन तामीर और बादशाह के लिए दिल्ली और आगरा से ज़्यादा अहमियत बख्शी और कलाए लाहौर में ऐसी शानदार इमारत तामीर करवाईं जो कि फन तामीर में न सिर्फ बर्रे सगीर पाको हिंद बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्दा शाहकार का आज भी एक नमूना है। मुख्तलिफ बादशाह रहे मुग़लों के इस दौर में और एक का फन तामीर दूसरे से अलग नज़र आता है, ज़ौक़ मुख्तलिफ था। मैंने और भी दुनिया में बहुत सारे फोर्ट्स जो हैं देखे हैं। मेरे ख्याल से आर्किटेक्चरली इतना अच्छी आर्टिस्टिक कंस्ट्रक्शन जो है मुझे मुश्किल नज़र आएगी एज अ फोर्ट किसी और जगह पर। कलाए लाहौर में मुगलिया तर्ज तामीर की बुनियाद रखने वाले मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपनी सल्तनत को शिमाल मगरिब से आने वाले हमला आवरों से बचाने के लिए पहली बार पुख्ता ईंटों से कलाए लाहौर को तामीर करवाया। अकबर की तामीर करदा इमारत में
दौलत खाना खासवान, जरोका दर्शन और अकबरी दरवाज़ा शामिल हैं। मशरिक की तरफ खुलने वाला ये दरवाज़ा मस्ती दरवाज़ा या मस्जिदी दरवाज़ा भी कहलाता है। पुरशको और बेपनाह मजबूती के हामिल किला लाहौर के अकबरी दरवाज़ा ने माजी में बहुत सी जंगों का भी सामना किया। अहद अकबरी के अजीम फनकारों का ये सदियों पुराना फन्ने महारत आज भी हम इन कच्ची दीवारों पर देख सकते हैं। पर एक तवील अरसे यहाँ पर रहा तो ज़ाहिर है उसका दरबार भी यहाँ पर रहा, उसके उमरा ने भी यहाँ पर इमारतें बनवाईं और ये शहर जो है एक तरह से 13 साल के लिए दारुल खिलाफा बनने की वजह से इसकी अहमियत जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मलिका नूरजहां से मोहब्बत और अपनी जंजीर अदल के लिए मारूफ शहनशाह जहांगीर ने किला लाहौर में मुगलिया तर्ज तामीर को जारी रखा। अकबरी अहद में शुरू किए जाने वाले अहाता जहांगीरी को ईरानी बागे फिरदौस की तर्ज पर तश्कील दिया गया। अहाते के दरमियान में शहनशाह जहांगीर की खाबका मौजूद है, जिसे बड़ी खाबका भी कहा जाता है। इस अहाते का तर्ज तामीर दूसरे मुगल अहातों से मुख्तलिफ है, जिसके बागीचों और फुवारों को मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए ज़ाब्ता के मुताबिक तरतीब देने की पाबंदी की गई है। इस अहाता के मशरकी और मगरबी जानिब दालानों की कतारें हैं, जिनमें संगे सुर्ख का इस्तेमाल नुमायां है। खूबसूरत नक्काशी से मुज़य्यन सतून और जानवरों की शक्लों के कौसैन मौजूद हैं। पहले पीरियड में यहाँ पर हिंदू तर्ज तामीर को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मुग़लों के आते आते यहाँ पर फिर वस्त एशिया और ईरान के असरात जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए और हिंदू तर्ज तामीर जो है उसके असरात कम से कम होते चले गए। जहांगीर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रूलर और इतना बाज़ौक़ कि खुद भी बहुत अच्छा पेंटर था। जहांगीर की आँख इतनी बारीक बीन थी और उसको ऐसा मलिका हासिल था कि वो बता देता था कि इसके होंठ किसने बनाए हैं, इसकी आंखें किसने बनाई हैं। और इसका आप देखें इजहार हमें ये जो किले के अंदर हमें वो जो वॉल है पेंटिंग, वॉल पेंटिंग जो हमें नज़र आती है उसके अंदर भी नज़र आता है। 450 मीटर लंबी और 17 मीटर ऊंची ये दीवार मुसव्वरी 400 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने शुरू करवाई। ये दीवार जहांगीर के मुसव्वरी से शदीद लगाव का आज भी जीता जागता सबूत है। इसे ग्लेज़ टाइलों, मोज़ैक और फ्रेस्कोस से सजाया गया। इस दीवार पर मुज़य्यन किए गए बेशतर मनाजिर मुगलिया दरबार के मामूलात, उस अहद के खेलों और फरागत के मशागल पर मबनी है। पिक्चर वॉल जी, मैं इसको एक नमूना समझता हूँ दुनिया में। एक बैरूनी दीवार को आप टॉपकपी जो है टर्की में उस फोर्ट को ले लें, किसी और को ले लें, टावर ऑफ लंदन को ले लें, आपको बैरूनी हिस्सों में इस तरह की ऑर्नामेंटेशन नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ मैं छोटी सी दीवार की बात कर रहा, दिस इज लॉन्गेस्ट पिक्चर वॉल, मोर देन हाफ अ किलोमीटर। मौसमी असरात के बाइस ये दीवार खस्ता हाली का शिकार रही। चंद साल पहले वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने 3D स्कैनर इस्तेमाल करते हुए इस दीवार का तफसीली जायजा लिया, जिसकी रोशनी में इसकी बहाली की कोशिशें आज भी जारी हैं। हमने इसको अब शुरू कर रखा है ठीक करना। एक हिस्सा मुकम्मल हो गया है, दूसरा इंशाल्लाह वो भी 2-3 साल में हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसको अब हमने लाइट अप भी कर दिया है। तो ये एक बहुत ही मुख्तलिफ मंजर पेश करेगा। शाहजहां ने हुकूमत संभालते ही किला लाहौर में आलीशान इमारतों का एक सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले दीवाने आम को 40 सतूनों पर मुश्तमिल ईरानी तर्ज पर तामीर कराने का हुक्म दिया। ये दीवाने आम की इमारत मुगल बादशाह शाहजहां ने
16वीं सदी में अपनी रियाया से मुलाकात के लिए बनवाई। दीवाने खास की ये दिलकश इमारत भी शाहजहां ने तामीर करवाई। संगे मरमर का ये शाहकार हुकूमती मेहमानों की बादशाह से मुलाकात के लिए बनवाया गया। अंग्रेज दौरे हुकूमत में इसे चर्च में तब्दील कर दिया गया। संगे मरमर का इस्तेमाल शाहजहां के दौर में तामीर करदा इमारत में नुमाया है। शाहजहाँ जब बादशाह बना है तो ये मुग़ल दौर का समझिए कि उरूज का ज़माना था, यानी फतूहात हो चुकी थी, पूरा हिंदुस्तान तकरीबन बड़ा हिस्सा फतह हो चुका था। मुग़लों के पास बहुत दौलत जो थी वो आ गई थी, तो उस दौलत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है उसने यहाँ पर इमारत की तामीर पर सर्फ किया है। शाहजहाँ जो है वो पर्सनली इंटरेस्टेड था इन सब चीज़ों में कि उसने बड़े बड़े अच्छे मॉन्यूमेंट्स वो खुद डिज़ाइन करता था, उसको पता था कि वो क्या बना रहा है। पाइन बाग से मंसूब इस अहाते को शहनशाह शाहजहां का हरम भी कहा जाता है। ये बाग सिर्फ शाही हरम की खातीन के लिए मखसूस था। 400 साल पहले के आसार हम आज भी यहाँ महसूस कर सकते हैं। हरम में मौजूद शाही हमाम तुर्क फन्ने तामीर का एक नमूना है। मोहम्मद जावेद किला लाहौर की मुगलिया सल्तनत से लेकर आज तक की मुकम्मल दास्तान अपने अंदर समोए 26 साल से अपनी काबिलियत और पेशा वाराना सलाहियतों की वजह से वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी में टूरिज्म ऑफिसर है। शाही किला बड़ी यूनिक जगह है, पूरे खैर से पाकिस्तान की सबसे ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट है और इसमें आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर मिलता है, डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पे आप फील करते हैं आकर। उसके अलावा यहाँ पे जो रोमन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगी। यहाँ पे हमाम है, टर्किश आर्किटेक्चर भी यहाँ मौजूद है, हरम है जहांगीर का, शाहजहां का। उसके अलावा यहाँ पे बागात बड़े खूबसूरत बना रखे हैं, कैस्केड्स हैं, जो फाउंटेन्स हैं, और उनमें सेंटेड वाटर यहाँ से गुजरा करता था। इट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, यूनिक। शाहजहां ने अपनी चहेती मलिका मुमताज़ महल के लिए अलग महल बनवाने का हुक्म दिया, जिसे शाहबुर्ज का नाम दिया गया। आंखों को खीरा कर देने वाली शीश महल की ये इमारत मुगल तर्ज तामीर की सबसे मुनफरिद और नुमाया इमारत है, जिसके महराबों के अंदर अनगिनत आइनों से आरास्ता दीवारें और छतें हैं। शीश महल तो जी हमारा दुनिया का मैं समझता हूँ एक अजूबा है। आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट और द पिनकल और द पीक और द एपिटोम ऑफ मुगल aesthetics reflected in this शीश महल। शीश महल के अंदर जो मिरर का इस्तेमाल है वो मुग़लों के यहाँ बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद तरह का इस्तेमाल है, और उसका असल जो मकसद था वो यही था कि वहाँ की जो खूबसूरती है, जमालियात है, रात के वक्त का मंजरनामा, उसको तब्दील किया जाए, उसको अपग्रेड किया जाए। और उसमें यही होता था कि जो मिरर का कर्व होता था उसके ऊपर जब चराग की रोशनी पड़ती थी तो वो मल्टीपल कलर्स जो हैं वो हमें दिखाई देते थे, जिसकी वजह से मंजरनामा बहुत ख्वाबगूं और खूबसूरत दिखाई देता था। इस सालिशान इमारत को आज भी बेमिसाल और किला लाहौर की सबसे मुनफरिद इमारत तस्वुर किया जाता है। संगे मरमर से बनी इस इमारत में दीवारों की ताज़ीन और आराइश फ्रेस्कोस से की गई और पेट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया। दुनिया में सबसे बड़ा साइज़ के लिहाज से यही शीश महल है, 1632 में शाहजहां के दौर में बना। इसका खूबसूरत काम हम देख सकते हैं। ये सारा जो है ना, ये बिटन गोल्ड वर्क है, गिल वर्क जिसे हम कहते हैं। ये फ्लावर देखें, उसके लीव्स देखें आप, ये सब जो है, ये सबसे पहले जब शाहजहां ने शीश महल बनवाया तो ये बिटन गोल्ड का काम हुआ था। लेकिन बाद में कहा जाता है रानी जो थी मलका, उसे पसंद नहीं आया, तो उसके बाद ये शीशे लगाए गए। ये सब जो आप देख रहे हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप के जो शीशे हैं, ये सारे शीशे सीरिया से मंगवाए गए थे। सिख दौरे हुकूमत में शीश महल महाराजा रंजीत सिंह की पसंदीदा इमारत थी, जिसने शीश महल की छत पर एक हरम भी तामीर करवाया। ये नाजुक और हैरत अंगेज काम
मुगल अजमत का अक्कास और लाहौर के शाही कले का सबसे मुनफरिद और मुमताज हिस्सा भी है। यही वजह है कि मुगल शहनशाह शाहजहां को मुगलिया सल्तनत में फन तामीर का बादशाह भी तस्वुर किया जाता है। ये खूबसूरत आईना महल सियाहों की दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज है। ये हमारे कल्चर को बहुत रिप्रेजेंट करता है। ये वही कल्चर है जो हमारा है, जो बहुत सदियों से चला आ रहा है। देयर इज नथिंग न्यू टू इट। ऑफ कोर्स मॉडर्निज्म आया है, चेंज हुआ है, लेकिन बेसिक्स वही हैं। आई थिंक ये पूरी दुनिया में से हर किसी से हट के हैं। शाहजहां ने शीश महल तारों को वो भी दिन में दिखाने के लिए बनाया और ये बहुत खूबसूरत है। इट्स ब्यूटीफुल। शीश महल के अहाता में मौजूद गोल ढलवान छत वाला ये बेनज़ीर नौलखा ऐवान कलाए लाहौर की एक खूबसूरत और नायाब इमारत है। तोरे कदीम में कीमती पत्थरों से मुज़य्यन ये नौलखा ऐवान 9 लाख की खतीर रकम से तामीर हुआ, इसीलिए इसे नौलखा ऐवान कहा जाता है। सिख दौरे हुकूमत में इसकी छत को तब्दील कर दिया गया। ये एक कीमती इमारत है और वो कीमती इसलिए थी कि उसकी सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ तरह का कीमती पत्थर जो है वो कार्विंग करके उसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। तो अभी भी अगर आप देखें तो मार्बल के अंदर जो इनले का काम है, जिसको पेट्राडोरा का काम कहते हैं, वो हमें नौलखा के अंदर वो नज़र आता है। शाह बुर्ज और शीश महल के नीचे वाक़ई ये इमारत परी महल है, जिसे समर पैलेस भी कहा जाता है। शाहजहानी दौर में तामीर करदा इस इमारत को मौसम गर्मा के अय्याम गुजारने के लिए एक ख़ास तरीके से तामीर किया गया। इसे एक मौसर हवादारी निज़ाम के ज़रिए ठंडा रखा जाता था, जो ठंडी हवा को महल में दाखिल करता। एक ऐसे ओपन स्पेस है, खुले महल है, जिसमें एक ठंडा का एहसास होता है। आप ऊपर टेम्परेचर अगर 40 है तो वहाँ जाएंगे तो शायद 18 टेम्परेचर हो वहाँ पे। अभी भी वहाँ इस दौर की 2019 की बात हो रही है कि अभी भी वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त टेम्परेचर का कूलिंग है। तो उस वक्त हाउ डिफिनेट इट वुड हैव बीन 400 ईयर्स बिफोर, जब दरियावी पास से गुजर रहे थे। 1645 में मुगल शहनशाह शाहजहां ने कला लाहौर के अंदर मोतियों से आरास्ता संगे मरमर से बनी ये खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई, जिसे मोती मस्जिद का नाम दिया गया। मेहराबों वाले सहन, गुंबदों और नफीस मुरस्सा कारी के सबब ये मस्जिद फन्ने तामीर का नादिर नमूना है। शाहजहां के बाद तामीरात में सबसे कम दिलचस्पी लेने वाले मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने कलाए लाहौर की जमालियात में इजाफा करते हुए शानदार आलमगीरी दरवाज़ा तामीर कराया, जिसे आज भी शहर लाहौर की शनाख्त और मुगल तर्ज तामीर की जिंदा मिसाल तस्वुर किया जाता है। हुजूरी बाग और शाही मस्जिद इस आलमगीरी दरवाजे के ऐन सामने वाक़ है। आलमगीरी गेट की खुद बहुत खूबसूरत उसके आर्किटेक्चर फीचर है। उसे अगर गौर से देखें, उसके 2 बैशन जो हैं वो ऊपर ऐसे लगता है जैसे अनारकली की कहानी आपको वो उसमें झलक नज़र आती है। ऊपर कैप जो है बिल्कुल वो पोमीग्रेनेट के ऊपर जो अनार का फल है उसमें वो जो कैप होते हैं, दूर से देखें आपको वो लगेंगे। फिर वो लोटस फ्लावर उसमें बने हुए नज़र आते हैं। ये भी एक रिलीजियस हारमोनी होती है। उसके अलावा उसकी बेस को गौर से दूर से देखें, ऐसे लगता है जैसे हाथी का पाँव है, यानी किला इतना मजबूत है। मुगलिया दौरे हुकूमत के जवाल के बाद कलाए लाहौर और शहर सिखों के कब्जे में आ गए। 17वीं सदी में सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह ने कलाए लाहौर को अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। नाग टेम्पल की तामीर सिख दौर में की गई, जिसकी बैरूनी दीवारों पर फ्रेस्को पेंटिंग के आसार आज भी देखे जा सकते हैं। खड़क सिंह की हवेली और सहदारी झरोका की तामीर भी सिख दौरे हुकूमत में की गई। हाल ही में वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने रानी जिंदा की हवेली के ऐन सामने महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्समा भी नस्ब किया है, जो सियाहों की खास दिलचस्पी का बाइस है।
सिखों ने भी किले के अंदर यह है कि इसको एक बतौर रहाइश इस्तेमाल किया है। तो देखा जाए तो सिखों के ज़माने में और शाही मस्जिद जो थी इसको भी उन्होंने अपना मैगज़ीन बना लिया था जहाँ पर असलहा वो रखते थे। और फिर इनकी आपस की जो खाना जंगियाँ हुई हैं मुग़लों की, उसने भी किले की इमारत को बड़ा नुकसान पहुँचाया। तो उन्होंने ना तो इसकी कोई खूबसूरती में इजाफ़ा किया और ना ही इसकी मरम्मत की और इसको खूबसूरत बनाने की कोई कोशिश की। अंग्रेज़ ऑलरेडी नज़र रखे हुए थे और वो अभी दिल्ली पर कब्ज़ा नहीं करना चाहते थे। तो इनके ख़ानदान में लड़ाई शुरू हो गई, जिसे कहते हैं कि जी जानशीनी की जंग, जो मुग़लों को ले बैठी वही सिखों को ले बैठी। सिख दौरे हुकूमत के बाद किला लाहौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। कब्जा के बाद अंग्रेज़ों ने किला लाहौर को फौजी और दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने भी किले में कोई नए इजाफे उन्होंने भी इसको नहीं किए, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इन्होंने किले को फंक्शनल कर दिया, यानी उसके कुछ हिस्से किले के जो हैं उनको इस्तेमाल मतलब कि करने लगे। 1928 में बरतानवी हुकूमत ने किला लाहौर को महकमा आसार कदीमा के हवाले कर दिया, जिसके बाद इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत के पेश नज़र इसकी बहाली के काम का आगाज़ कर दिया गया। इमारत के साथ साथ किले में मौजूद नादिर अशिया का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी था। मुख्तलिफ़ किस्म के नबातिरात, हथियार और दीगर सकाफती आसार शाही किले में मौजूद अजायब खाने में महफूज हैं और सियाहों की ख़ास दिलचस्पी का बाइस है। पाकिस्तानियों के इस विरसा को यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है। सदियां गुजरने के बाद भी इसका फन तामीर, तज़ीन व आराइश और तारीख आज भी जिंदा है। मुगलों की अजमत का आकाश ये कला सियाहों की खास दिलचस्पी का बाइस है। सालाना 50 लाख से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की सियाह इस आलमी विरसे को देखने दुनिया भर से यहाँ आते हैं। ये शाही किला है। शाही किला से मुराद के मतलब बहुत ही खूबसूरत, कोई भी इंसान के जहन में पहली जो थॉट आएगी ना कि जब वो नाम सुनेगा कि जी शाही किला है, तो वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेगा। It's one of my favorite places in Lahore in Pakistan. The किला itself, you know, it's sad to see sometimes the state of the place. जब आप लाहौर फोर्ट आते हो, आपको एहसास होता है कि यहाँ की हर छोटी चीज़, हर छोटी डिटेल इतनी प्यारी है कि बाहर की कोई चीज़ इसके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकती। किला लाहौर को ये एहसास भी हासिल है कि पूरे पाकिस्तान में मुगलिया तर्ज़ तामीर की मुकम्मल दास्तान सिर्फ किला लाहौर में मौजूद है। सदियों पुराने इस अजीम शान फन तामीर और आलमी विरसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती और इनफरादी सतह पर ऐसे इक़दामात उठाए जाएं कि जिससे इस कदीमी विरसा को हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमेशा कायम रखा जा सके। ये आगाज़ है, आगाज़ है अपने मुल्क को, अपने आप को, अपने माजी को, अपनी सकाफत को, अपनी तहजीब को, अपने तमद्दन को रोशनास कराना। बरसे इक़्तिदार पढ़े लिखे जो बाशऊर लोग माशरे के जो हैं, उनको अपनी जगहों की कदर व मंजिलत बनाना, समझना और उसके साथ जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। अपने बच्चों को और अपने आप को वहाँ लेकर जाएं, उसको मैं उनको यकीन दिलाता हूँ इट विल बी अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर देम। रात के अंधेरे में जगमगाता शहर लाहौर को 4 चांद लगाए और सहर तारी कर देने वाला किला लाहौर हमारे आबाओ अजदाद के जाहो जलाल की आज भी एक रोशन मिसाल है। किसी कौम के विरसे की अक्कासी को दरअसल इसकी रूह का आईना समझा जाता है। हिस्ट्री बाय नाइट वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की
ایک ایسی کاوش ہے جو قابل ستائش ہے۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے 400 سال پہلے کی شاندار تاریخ، ثقافت، مغلیہ عہد کے جاہ و جلال کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پورا ایک ڈرامہ ہے کہ کس طرح اگر شاہ جہان کے دور میں، مغل دور میں اگر آپ آئیں تو کس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے، کیا ماحول ہوگا، تو وہ ہم نے ماحول بلڈ اپ کیا ہے تاکہ عوام کو، لوگوں کو قلعے کو رات کے وقت دکھایا جائے۔ رنگیلے رکشوں پر قلعہ لاہور کی سیر اور بادشاہ کے محل میں حاضری سیاحوں کی خاص دلچسپی کا باعث ہے۔ قلعہ لاہور اور شیش محل کا یہ دل فریب اور دلکش منظر ہمارے مسلمان حکمرانوں کی میراث، ہمارا فخر، ہمارا عالمی ورثہ اور جیتتی جاگتی ثقافت ہے۔